आप जब मनसे में थे तभी आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, अभी भी हो इन्वॉल्व, पर आपका और वो राज साहब का एक इमेज आता है हमेशा कि एकदम वो भी अग्रेसिव थे, आप भी अग्रेसिव। तो क्या हो गया सर, आपने अचानक छोड़ दिया मन से? हाँ। तो आपके ऊपर अभी थ्रेड भी चल रहा है, कोई देता है थ्रेड? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार एक ने कोशिश की थी, जो एक कॉल आया था जिसमें मुझे बहुत गाली गलौज किया था। जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो उस वक्त मेरे पार्टी में ही थे। एंड फ़ोन पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सामने अगर आके कुछ बोलेगा तो बात अलग है। तो आपके ऊपर अभी थ्रेड भी चल रहा है, कोई देता है थ्रेड? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार एक ने कोशिश की थी, जो मेरे वजह से हीरानंदनी का जब हॉस्पिटल का जो हुआ था, तभी हो सकता है उसमें किसी की साजिश हो। एक कॉल आया था जिसमें मुझे बहुत गाली गलौज किया था। एंड फ़ोन पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सामने अगर आके कुछ बोलेगा तो बात अलग है। जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो उस वक्त मेरे पार्टी में ही थे, एक विंग के एक्टिव कोई तो थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूपी के लोगों के लिए कुछ बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि जो वहाँ पे बाउंसर थे, तो मैंने एक परप्रांतीय ऐसा वर्ड यूज़ किया था और वो वहाँ के एक्चुअली नहीं थे। तो हो सकता है उसमें हॉस्पिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। जब तक वो पार्टी का था तब तक मैंने सुन के लिया, रिस्पेक्ट दिया। जब वो माँ बहन की गाली देना या और कुछ तो मर्डर करने की बात करना, तब मुझे तब रिएक्ट करना ही था। तो वो रिएक्ट करना और उसका बोलना और 5वें मिनट पे उसको वायरल करना, अच्छा, ऐसा ये दिखाना था कि देखो नितिन नांदगांवकर से आप डरो मत। नितिन नांदगांवकर जो लोगों के काम कर रहा है, ये देखो एक ये आदमी ने उसको गाली गलौज किया है और वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जब कोई फ़ोन करता है तो उसका साउंड जो है वो बड़ा आता है, सेकंड जो सुनने वाला जो बोलने वाला होता है उसका कम आता है। तो उसका किधर ना किधर तो एडवांटेज लेके इस तरह से माहौल पैदा किया गया। लेकिन मैंने उसमें पेशेंस रखा, मैंने मेरे पार्टी को भी बताया उस वक्त। पर आपको पता है वो कौन है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता था। उसने उसका नाम बताया था, उसका फ़ोटो मेरे पास अच्छा, था, कौन है क्या है, मैं उसको जानता नहीं था। बाद में हमने जब उसका नाम और पूरा किया तो मैंने पार्टी को जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पार्टी ने उसको पद से निकाला। नाउ ही इज़ नोवेयर। अच्छा, वो जो कॉल किया था वो दारू पी के किया था, किसी ने तो उसको शराब पिलाया था और उसको बोलने के लिए मजबूर किया था ताकि ये वीडियो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल किया जाए, ताकि नितिन नांदगांवकर नाम का जो दहशत मुंबई में इन क्रिमिनल लोगों को है वो कम हो जाए। ये वायरल वॉइस रिकॉर्डिंग के वजह से उस आदमी का नाम बढ़े और हो सकता है जिसके पॉलिटिकल साजिश हो पॉलिटिकल या गेन हो। बाकी अदर पार्टीज़ के या जो भी जिसने भी कराया, देखने वाला ऊपर वाला और इतने लोगों की ब्लेसिंग्स होती है। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस वीडियो के ऊपर, मैंने ना कुछ बोला, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उसके ऊपर मेम्स बन गए बहुत कुछ। तब मुझे मालूम पड़ा कि चलो किधर ना किधर तो मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि जितनी बदनामी उस वक्त मेरी करनी थी वो करके थक चुके थे। मैंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। जिसने भी उसमें जो जिसी ने भी मजाक बनाया, ये भी सीन, ये भी वाकया अपने साथ हर एक के साथ होना चाहिए। जब जब आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो आपको खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, और जब नहीं तो आपको भी एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप जब जब आगे बढ़ते रहोगे, अगर आप आगे बढ़ते रहोगे और आपको रोकने वाला या टोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आप हवा में सफ़र करोगे और आपके लगे कि आपके आगे कोई नहीं। करेक्ट। तो जब तक आप सही दिशा पे चलते हो, इसका एक मेन आपको अगर कोई सबक सिखाता है तो ये ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो आजू बाजू में रहते हैं और आपके पैर खींचते हैं। तो उस वक्त जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ और पार्टी ने मेरा साथ दिया, उस आदमी को निकाला। तो वो एक ही कॉल था जो मोटिव लेके आया था, नहीं तो मैं कितने हज़ारों लोगों को आज तक फ़ोन किया है। क्रिमिनल से क्रिमिनल, बड़ा से बड़ा माफिया हो या बिल्डर हो या जो दिल्ली वाले हो, नोएडा वाले हो, हरियाणा वाले हो, सब लोगों ने एक्सेप्ट की ये चीज़ कि हमने गलत किया है, हम आपका काम कर रहे हैं।
किसी ने मुझे आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि आप ये गलत कर रहे हो। और अभी सर एक थोड़ा मैं एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है, आप जब मनसे में थे तभी आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, अभी भी हो इन्वॉल्व, पर आपका और वो राज साहब का एक इमेज आता है हमेशा कि एकदम वो भी अग्रेसिव थे, आप भी अग्रेसिव, तो क्या हो गया सर, आपने अचानक छोड़ दिया मन से? नहीं, उसके काफ़ी कारण है और मैंने आज तक फेसबुक के ज़रिए कभी बताया नहीं वो सारे रीज़न, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे जो भी हुआ रहेगा, आने वाले समय में मेरी एक बुक आने वाली है। अच्छा। उसके अंदर जो भी मुझे फील हुआ, हाँ। वो मैंने उसमें बयां किया है। बायोग्राफी जैसी। बायोग्राफी क्या हुआ उस वक्त, और राज साहब का मैं चाहता हूँ। हाँ। और उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें उनको गलत पोर्ट्रेट करके बताई गई हो, या विथ ऑल रिस्पेक्ट, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो रीज़न क्या था जो आज तक मुझे पता नहीं चला कि अचानक से जो जनता दरबार बंद हुआ उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सही से जवाब उसका मिला नहीं। लेकिन मैंने मेरे बुक में जो कॉन्वर्सेशन उस वक्त हुई थी उसके बारे में जो सही है, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ बात हुई, वो मैंने मेरी मन की बात उस बुक में लिखी है। शायद लाइमलाइट आपके ऊपर ज़्यादा आ रही थी या ज़्यादा या फेमसनेस इंटरनल पॉलिटिक्स, हो सकता है इंटरनल पॉलिटिक्स जिसके वजह से, और ये होता है, और हर चीज़ मैं तो सोचता हूँ कि अच्छे के लिए होती है, लेकिन जितने भी वो कार्यकर्ता थे, मेरे मनसे के मेरे जो साथीदार थे, उनको सबको एक गलतफहमी है कि मैं अचानक से छोड़ के क्यों चला गया, एक रात में ऐसा क्या हुआ। तो ये एक रात में नहीं हुआ, जो भी हुआ वो उसको काफ़ी टाइम से वो चल रहा था, लेकिन फिर वो ऐसा माहौल बना दिया कि मैं इलेक्शन के लिए मुझे टिकट चाहिए था, इसके लिए मैं चला गया। तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे से जब मैं निकला तब उद्धव साहब के पास जब मैं गया, उनको मैंने एक ही चीज़ बोली कि मुझे जनता दरबार लेना है। अब मुझे जनता दरबार लेना है तो विद इन अ सेकंड उन्होंने हाँ बोल दिया, और उस दिन से लेके आज तक 5 साल हो गए शिवसेना भवन में मैं जनता दरबार ले रहा हूँ। अभी मैं इस बात की कोई चर्चा नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे फैमिली में जो चीज़ हुई थी वो उनको मालूम है, और वही मैंने मेरे पुस्तक में, मेरे बुक में, आने वाली बुक में वो कुछ वाक़यात हुए थे उसका जिक्र किया है। आने वाले समय में मैं आपको भी दूंगा। हाँ, प्लीज़ प्लीज़। बस आपकी तरफ से अभी पहली बार ऐसा ये क्वेश्चन हुआ तो मैं वो डिनाई नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ, जो हुआ था वो मुझे खुद को बहुत उस वक्त अच्छा नहीं लगा था। तो बस अब मैं जहाँ पे हूँ, जो मैं मेरी घर वापसी जो पहले से थे, जो घर में था, वो मेरी घर वापसी हुई, और साहब के पास से मैंने एक ही वचन लिया था। उन्होंने मुझे, साहेबांचा शब्द म्हणजे अंतिम शब्द, की शिवसेना भवनामध्ये मला जनता दरबार घ्यायला आपण परवानगी द्या। सो उन्होंने वो परमिशन मुझे दी, और जिसके वजह से ये जनता दरबार मैं अविरत ले रहा हूँ, और उसका सारा क्रेडिट ये उद्धव साहब को और आदित्य साहब को जा रहा हूँ, उनकी पूरी फैमिली को जाता है, कि जिन्होंने मुझे संभाला, और आज भी मुझे 24 घंटा, मतलब मैं जब चाहूँ शिवसेना भवन में जनता दरबार लेने का जो सौभाग्य मिला है, वो मेरे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अचीवमेंट आज के तारीख में कोई भी नहीं है। जो मैंने आज हासिल किया है, एक कार्यकर्ता, शिव सैनिक करके मैंने आज जनता दरबार लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट है बड़ी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का ये एक हेडक्वार्टर है शिवसेना भवन, और वहाँ पे मुझे इतना समय मिलना, और यहाँ पे ये सारे लोग, सारे मज़हब के लोग यहाँ पे आके जुड़ना,
अपने तकलीफ़ें बताना और उसके ऊपर मैं सोल्यूशन देना, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है।